In this video, we will discuss the point price leadership by a low cost firm. Now to discuss this point, इसमें क्या होता है कि सपोज कुछ फर्म्स हैं, उनमें से जिस फर्म की कॉस्ट कम है वो बन जाती है लीडर। जैसे हम अज्यूम करें, सपोज देर आर टू फर्म्स, मान लो दो फर्म्स हैं। ये कुछ अजम्पशन है इस मॉडल की। सपोज दो फर्म्स हैं, इट मीन्स ड्यूपली है। दो फर्म्स हैं, मान लो एक है ए एक है बी। दोनों फर्म्स का जो आउटपुट है वो मान लो है होमोजीनियस। होमोजीनियस प्रोडक्ट है दोनों फर्म्स का, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। एंड दोनों फर्म्स की जो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट है वो मान लो डिफरेंट है। सो बोथ फर्म्स हैव डिफरेंट कॉस्ट्स। जैसे हमने अज्यूम किया टू फर्म्स हैं ए एंड बी। ए फर्म जो है वो है सपोज लो कॉस्ट फर्म, और जो बी फर्म है वो मान लो है हाई कॉस्ट फर्म। अब इसमें क्या होगा, लो कॉस्ट फर्म बन जाएगी लीडर, हाई कॉस्ट फर्म बनेगी फॉलोअर। एंड फोर्थ हमारा जो पॉइंट है इस हेडिंग में, प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म में, मार्केट में बी शेयर्ड इक्वली और नॉट इक्वली। अब ये मार्केट को इक्वल शेयर भी कर सकते हैं, इक्वल शेयर नहीं भी कर सकते। तो अगर ये मार्केट को इक्वल शेयर करते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि ए फर्म एंड बी फर्म दोनों के आउटपुट की मार्केट में 50-50% डिमांड होगी। ये बन गया इक्वल मार्केट शेयर, कि जितने कस्टमर ए के पास हैं उतने ही कस्टमर बी के पास हैं। मार्केट में जितनी टोटल डिमांड है, मान लो 100 डिमांड है, तो 50 आउटपुट इनका सेल होगा, 50 आउटपुट इनका सेल होगा। दैट इज द इक्वल मार्केट शेयर। और अनइक्वल मार्केट शेयर में क्या होगा, अनइक्वल मार्केट शेयर में हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो लो कॉस्ट फर्म है ए फर्म, दिस इज द लो कॉस्ट फर्म, तो इसके पास शेयर ज़्यादा होगा, मोर शेयर। और जो हाई कॉस्ट फर्म है फर्म बी, जो हमारी हाई कॉस्ट फर्म है, इसका शेयर कम होगा, लेस शेयर इन द मार्केट। तो इस हिसाब से हम दो डायग्राम बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट, विद इक्वल मार्केट शेयर एंड विद अनइक्वल मार्केट शेयर। तो ये दो डायग्राम बनेगी हमारी, इक्वल मार्केट शेयर के साथ प्राइस लीडरशिप मॉडल विद लो कॉस्ट फर्म कैसे है, और अनइक्वल मार्केट शेयर में प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म डायग्राम कैसे है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे विद इक्वल मार्केट शेयर। तो इसकी डायग्राम आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करो ताकि आपको डायग्राम की जो डेरिवेशन है वो समझ आ जाए। वन साइड वी आर टेकिंग
these are the axis first. Horizontal axis we are taking output, vertical axis price and cost, P comma C. Now suppose this is the total demand in the market. ये मान लो मार्केट में टोटल डिमांड है, जिसको हम कैपिटल डी के साथ लिख रहे हैं. दिस इज द मार्केट डिमांड. जो टोटल डिमांड है वो इतनी है. अब दोनों फर्म्स ने इसको 50-50% शेयर करना है. पहले हम लगाएं, मान लो ए फर्म जो हमारी लो कॉस्ट फर्म है, लीडर फर्म है, उसके पास मार्केट का शेयर ज़्यादा है. सॉरी 50% है, 50% ही लो कॉस्ट फर्म के पास है. तो इसका 50% करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारी कॉपी की लाइंस होती हैं, यहाँ पर देखो 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4, इसका हम हाफ करेंगे 2. दिस इज द डिमांड कर्व, सपोज डी. अब यही डिमांड कर्व जो है वो ए फर्म के लिए है, इतनी ही डिमांड मार्केट में बी फर्म के लिए है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं विद इक्वल मार्केट शेयर. यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं विद इक्वल मार्केट शेयर. तो ये जो डिमांड कर्व है, मार्केट का हाफ 50%. ए फर्म की भी यही डिमांड है, बी फर्म की भी यही डिमांड है. दोनों की डिमांड कर्व सेम है. डिमांड कर्व मीन्स ए आर, इसको हम ए आर भी बोलते हैं. तो इस डिमांड कर्व के हिसाब से हम बनाएंगे एम आर. एम आर कैसे बनती है आपको पता है, अगर ए आर स्ट्रेट लाइन हो तो बिल्कुल सेंटर से निकलेगी एम आर. इस ए आर एम आर के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू की, उसमें दिखाया हुआ है ए आर एंड एम आर के बारे में. तो दिस इज एम आर. अब ये क्योंकि डिमांड कर्व दोनों फर्म्स की सेम है, इसलिए एम आर भी दोनों फर्म्स की सेम है, ए इक्वल्स टू बी. ए फर्म की भी यही एम आर है, बी फर्म की भी यही एम आर है. तो हमने क्या किया, मार्केट को इक्वल शेयर कर लिया, 50% ए के पास, 50% बी के पास. तो हमारा टॉपिक है लो कॉस्ट फर्म एज लीडर. हमारी जो लो कॉस्ट फर्म है वो है ए फर्म. तो ए फर्म की जो कॉस्ट कर्व है वो हम बनाएंगे थोड़ा नीचे को, कहीं भी आप बना सकते हैं. सपोज दिस इज एवरेज कॉस्ट ऑफ ए फर्म. ये इसका मिनिमम पॉइंट है. दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए फर्म. तो ए फर्म की हमने एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बनाई. तो इसमें क्या होता है, जो लीडर है लो कॉस्ट फर्म वाले, ए वाले, ये अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा है, वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी, एम आर एम सी, एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो. दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, ई ऑफ ए फर्म का ये इक्विलिब्रियम लेवल है. एंड दिस इज द
equilibrium level of output of firm A, and this is the equilibrium level of price of firm A। अब क्या है कि ए फर्म ने, क्योंकि ए फर्म लीडर है, इसलिए लीडर ने क्या किया, लीडर ने अपने बेस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम के हिसाब से आउटपुट डिसाइड कर लिया कि हम इतना आउटपुट करेंगे और इस प्राइस पर सेल करेंगे, पी ए प्राइस पर। तो मार्केट में प्राइस पी ए होगी। अब पी ए प्राइस अगर हम देखें, एट दिस पी ए प्राइस टोटल डिमांड इन द मार्केट, जो हमें मार्केट डिमांड कर्व से पता चलेगा, टोटल डिमांड मार्केट में है, सपोज दिस वन, दिस इज सपोज समीशन एक्स। अब टोटल मार्केट में डिमांड है इतनी, जिसमें से क्या हुआ, इतना पैदा कर दिया लीडर ने, और बाकी जो है वो पैदा करेगी फॉलोअर फर्म, क्योंकि जो बी फर्म है वो हाई कॉस्ट फर्म है, वो फॉलोअर है, वो इसी प्राइस पर आउटपुट सेल करेगी और इतना आउटपुट वो पैदा करेगी। जितना आउटपुट ये है उतना ही आउटपुट ये है। तो आप ये बोल सकते हो कि सपोज इस फर्म ने 300 पैदा किया, तो 300 ही ये पैदा करती है। तो टोटल जो मार्केट में डिमांड है वो 600 है, जिसमें 300 पैदा किया ए फर्म ने, 300 पैदा किया बी फर्म ने। चाहे आप ज़ीरो से यहाँ तक लगाओ 300 है, और ये यहाँ से भी 300 है। अगर हम स्केल लगाकर डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर आएगा 300 और यहाँ पर आएगा 600। तो मतलब क्या हुआ, टोटल मार्केट में डिमांड है 600, जिसमें 300 पैदा किया ए फर्म ने, 300 पैदा किया बी फर्म ने, क्योंकि इक्वल मार्केट शेयर है। अब अगर हम बी को देखें कि क्या ये बी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है या नहीं, तो वो हमें पता चलेगा बी की कॉस्ट कर्व्स के साथ। जो बी फर्म है, बी फर्म हाई कॉस्ट वाली फर्म है, उसकी जो कॉस्ट है वो हम इसके ऊपर कहीं बनाएंगे। सपोज दिस इज द एसी, ऑफ फर्म बी, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, एंड दिस इज द एमसी ऑफ फर्म बी। अगर हम बी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट देखें एम आर एम सी के हिसाब से, तो यहाँ पर बनता है एम आर एंड एम सी। दिस शुड बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ बी, एंड बी फर्म शुड प्रोड्यूस दिस मच ऑफ आउटपुट, इतना आउटपुट इसको प्रोड्यूस करना चाहिए। सपोज इट दिस इज 200, 200 इसको प्रोड्यूस करना चाहिए, एंड इसको सेल करना चाहिए किस प्राइस पर, एट दिस प्राइस। इस प्राइस पर, पी बी प्राइस पर इनको आउटपुट सेल करना चाहिए।
तो बी फर्म को चाहिए कि ये एक्स बी आउटपुट पैदा करे और इस प्राइस पर इसको सेल करे। पर इफ़ यू चेक दिस प्राइस इज़ हायर देन दिस, ये प्राइस ज़्यादा है। अब अगर बी फर्म ज़्यादा प्राइस पर अपना आउटपुट सेल करेगी तो कोई भी ये प्रोडक्ट लेगा नहीं, क्योंकि हमारी अजम्पशन थी होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो बी से कोई भी आउटपुट नहीं लेगा, सभी लोग ए से आउटपुट लेंगे। इसलिए बी को अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ प्राइस छोड़नी पड़ेगी, लीडर के पीछे ही वो लगेगा, इसी प्राइस पर वो अपना आउटपुट सेल करेगा, तो आउटपुट भी ज़्यादा पैदा करेगा। तो फॉलोअर होने की वजह से, हाई कॉस्ट फर्म होने की वजह से जो बी है वो कम आउटपुट लो प्राइस पर सेल करेगा, सॉरी ज़्यादा आउटपुट कम प्राइस पर ज़्यादा आउटपुट सेल करेगा। क्यों? क्योंकि वो फॉलोअर है, क्योंकि वो हाई कॉस्ट फर्म है। अगर मान लो ये ऐसे ना करे, अगर बी ज़्यादा आउटपुट सेल करने के लिए इससे भी कम प्राइस रखे, तो वो ऐसे कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें फिर प्राइस वॉर लग जाएगी। जैसे सपोज बी ने सोचा कि मैं इतनी प्राइस रखूं ताकि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आ जाएं, तो ए और भी कम प्राइस कर लेगा, तो बी और कम प्राइस करेगा, ए और कम प्राइस करेगा, तो इसको कहते हैं प्राइस वॉर। तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर बी ऐसा करता है तो इससे कम प्राइस नीचे तो बी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट कवर नहीं होगी। तो अगर ए ने इससे भी नीचे प्राइस कर दी, फिर बी मार्केट में टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए बी को ऐसे करने का कोई बेनिफिट नहीं है कि वो चीटिंग करे या वो प्राइस कम रखे। तो एक ही उसको बेनिफिट है कि जितनी प्राइस ए ने रखी, लीडर ने रखी, वही प्राइस इक्वल्स टू बी, इसी प्राइस पर वो अपना आउटपुट सेल करे। तो जितना आउटपुट ये है एक्स ए का, इतना ही आउटपुट बी का होगा, इतनी ही प्राइस होगी। तो दिस इज द प्राइस लीडरशिप मॉडल। लीडर कौन है? लो कॉस्ट फर्म। फॉर द अनइक्वल मार्केट शेयर, ये हमने जो डायग्राम बनाई थी, ये हमने बनाई विद इक्वल मार्केट शेयर। दोनों फर्म्स के साथ पास इक्वल मार्केट शेयर है, 300 ए के पास है, 300 ही बी के पास है। तो अगर अनइक्वल मार्केट शेयर हो तो वो भी हम डायग्राम बना सकते हैं। अनइक्वल मार्केट शेयर अगर है, दोनों फर्म्स मार्केट को इक्वल शेयर नहीं कर रही, मान लो जैसे हमने यहाँ अज्यूम किया, अगर ये अनइक्वल शेयर हो तो जनरली क्या होगा, ए फर्म क्योंकि लो कॉस्ट फर्म है, इसके पास मार्केट का ज़्यादा शेयर होगा। बी फर्म हाई कॉस्ट फर्म है, इसके पास मार्केट का कम शेयर होगा। तो जैसे इक्वल में हमने 50-50 बना लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके पास होगी 70% मार्केट, इसके पास होगी 30% मार्केट। ज़रूरी नहीं 70-30 हो, हमारे कहने का मतलब इस फर्म के पास होगा हाई शेयर, इस फर्म के पास होगा लो शेयर ऑफ द मार्केट। तो उसको हम डायग्राम में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप मेरे साथ साथ डायग्राम बना लो ताकि आपको डायग्राम की डेरिवेशन पता चल जाए। First is the axis. On horizontal axis, we are taking output. Vertically, we are taking price and cost, P, C. Now suppose जो A फर्म है
लो कॉस्ट फर्म, इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है इसके प्रोडक्ट की। सपोज ये डिमांड है ए फर्म के प्रोडक्ट की, दिस इज सपोज डी ए। ए फर्म के प्रोडक्ट की ये डिमांड है। तो ए फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से, डिमांड को हम ए आर भी कहते हैं, तो इसके हिसाब से इसकी एम आर कॉपी की लाइंस का हाफ करते हैं हम, क्योंकि अगर ए कांस्टेंट रेट पर फॉल करती है तो एम आर भी कांस्टेंट रेट पर फॉल करेगी, और एम आर में जो फॉल है वो एग्जैक्टली ए आर के फॉल से डबल होता है। तो ये पॉइंट शो करने के लिए हम इसके हाफ में पॉइंट लगाएंगे। ये बन गई एम आर ऑफ द फर्म ए। ए फर्म की एम आर। अब ये लो कॉस्ट फर्म है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट कर्व है वो हम नीचे को दिखाएंगे, कहीं भी हम बना सकते हैं। सपोज दिस इज द AC ऑफ फर्म ए, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, दिस इज MC ऑफ फर्म ए। तो ए फर्म की AC है, ए फर्म की MC है। अब ए फर्म का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट बना, वो बना यहाँ पर। इन्होंने डिसाइड किया इतना आउटपुट, दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, एंड दिस इज द लेवल ऑफ प्राइस। प्राइस हम देखते हैं ए आर के हिसाब से, बिकॉज ए आर इक्वल्स टू पी, यू नो this is equilibrium price decided by the leader firm PA. This is the equilibrium level of output of the firm A. अब क्या हुआ कि जो लो कॉस्ट फर्म है A, इसने अपने बेस्ट इक्विलिब्रियम के हिसाब से अपना आउटपुट डिसाइड किया कि इतना प्रोडक्ट मार्केट में ये सेल करेंगे, इनके इतने प्रोडक्ट की डिमांड है और इस प्राइस पर ये सेल करेंगे। अब जो फॉलोअर फर्म है वो भी इसी प्राइस पर अपना आउटपुट सेल करेंगे। अब जो फॉलोअर फर्म है उसके पास कम मार्केट शेयर है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं विद अनइक्वल मार्केट शेयर। मार्केट शेयर अब कम ज़्यादा है, ए फर्म के पास ज़्यादा शेयर है, बी फर्म के पास कम शेयर है। इसका मतलब जो ए फर्म की डिमांड कर्व है वो बी फर्म की डिमांड कर्व, जो बी फर्म की डिमांड कर्व है वो ए फर्म की डिमांड कर्व से कम है। तो ये ए फर्म की डिमांड कर्व है, ए से कम करना है हमने, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये बी फर्म की डिमांड कर्व है, कहीं भी आप बना लो, ए से छोटी। दिस इज सपोज डी ऑफ द फर्म बी। तो ये जो ए फर्म की लाइंस हैं इसका अब कोई मतलब नहीं, हम बी दिखाना चाहते हैं। तो बी फर्म की ये डिमांड कर्व है, ए से लेफ्ट है। अब बी फर्म की डिमांड कर्व के हिसाब से इसकी एम आर अगर हम देखें तो यहाँ तक ये 4 पॉइंट बनते हैं, 1 2 3 4, इसका हम हाफ करेंगे 2, दिस इज द एम आर
ऑफ फर्म बी, ये बी फर्म की एमआर है। तो मार्केट में अगर हम देखें, बी फर्म जो है, इस प्राइस पर बी फर्म की मार्केट में डिमांड है यहां तक, यहां तक। इट मीन्स बी फर्म इतना आउटपुट सेल करेगी। दिस इज द आउटपुट बाय फर्म बी। ए फर्म आउटपुट करेगी यहां तक सेल, बी फर्म आउटपुट करेगी इतना। तो ये मान लो आप, सपोज ये है 600, जो बी फर्म ने सेल करना है वो है मान लो 600, जो ए फर्म ने सेल करना है वो है मान लो, जो बी फर्म ने सेल करना है ये मान लो है 450। तो बी फर्म का मार्केट में शेयर कम है, ए फर्म का मार्केट में शेयर ज़्यादा है। अब फिर वही पॉइंट हम यहाँ भी शो करना चाहते हैं कि बी फर्म का ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट चाहे नहीं है तो भी बी फर्म इसी प्राइस पर अपना आउटपुट सेल करेगी। अब बी फर्म भी इसी प्राइस को रखेगी, बी फर्म के लिए भी यही प्राइस है। तो अगर हम ये चेक करना चाहें कि बी फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या है, वो हम देखेंगे बी फर्म की कॉस्ट कर्व के साथ। जो बी फर्म है वो हाई कॉस्ट है, तो कहीं भी हम कॉस्ट कर्व इसकी बना सकते हैं। सपोज दिस इज द AC ऑफ फर्म बी, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, इसके मिनिमम पॉइंट से निकाल लेंगे MC। दिस इज MC ऑफ फर्म बी। तो बी फर्म का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट बना वो बना यहाँ पर MRMC के हिसाब से। तो ये बना इसका इक्विलिब्रियम। तो बी फर्म को क्या चाहिए, बी फर्म को चाहिए कि वो इतना आउटपुट पैदा करे, सेल करे, इस प्राइस पर सेल करे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड कर्व और AR ऑफ बी फर्म। दिस इज प्राइस बी, और इतनी प्राइस वो चार्ज करे। दिस इज द आउटपुट एक्स बी, सपोज डैश लगा लेते हैं इसको, ये है मान लो 400। तो बी फर्म को क्या चाहिए, बी फर्म को चाहिए कि वो 400 आउटपुट एक्स बी डैश आउटपुट पैदा करे और पी बी प्राइस पर सेल करे। पर अगर बी फर्म ऐसे करेगी तो कोई भी बी फर्म का आउटपुट नहीं लेगा, क्योंकि आउटपुट होमोजीनियस है, इसलिए लोग ए फर्म से ले लेंगे क्योंकि ए फर्म की प्राइस कम है। इसलिए बी फर्म को हाई कॉस्ट होने के बावजूद भी ज़्यादा प्राइस चार्ज करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये लीडर जो है उसकी बात ही मानेगी बी फर्म फॉलोअर बन जाएगी। तो बी फर्म भी इसी प्राइस पर अपना आउटपुट सेल करेगी और 450 आउटपुट सेल करेगी। दिस इज़ द मॉडल विद अनइक्वल मार्केट शेयर। इस डायग्राम में हमने मार्केट डिमांड कर्व नहीं बनाई। अगर मार्केट डिमांड कर्व बनानी हो तो दोनों डी के हॉरिजॉन्टल समीशन के साथ हम इसको बना सकते हैं। वैसे इस डायग्राम में इसकी ज़रूरत है नहीं, पर अगर मान लो बनानी हो तो जैसे देखो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर 8 डिमांड कर्व है ए की,
और 5 डिमांड कर्व है बी की, 8 + 5 13, तो यहाँ कहीं पॉइंट लगाकर 13 पर हम डिमांड कर्व मार्केट की बना सकते हैं। तो ये बनेगी मार्केट की डिमांड कर्व, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट की डिमांड कर्व अगर हमने बना ली तो टोटल इस प्राइस पर मार्केट में इतना आउटपुट डिमांडेड है, जिसमें से 600 पैदा किया, 600 पैदा किया ए फर्म ने, और ये 450 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बन गया 1050। मार्केट में डिमांड है, जब अगर देखें इस प्राइस पर मार्केट में डिमांड है 1050, जिसमें से 600 पैदा किया ए ने और 450 पैदा किया बी ने। इस ए का शेयर है 600, बी का शेयर है 450, ये 450 है। तो ए का शेयर ज़्यादा है, बी का शेयर कम है, इसको हम कहते हैं विद अनइक्वल मार्केट शेयर। दिस वाज अबाउट द प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। For price leadership by large firm, dominant firm, or barometric price leadership, must watch other parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.